हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th वाले ध्यान दीजिएगा। कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे 1.2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.2 हमारा पूरा हो गया था। आज हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.3 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th वाले ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1.3 शुरू करते हैं। 1.3 शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको हम एक बार बताए हैं वास्तविक संख्या के बारे में, फिर से सुन लीजिए। वास्तविक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हम शुरू करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आप लोग समझ लीजिए सबसे पहले, फिर अभ्यास शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए देखिए, किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को, चलिए देखिए, जैसे लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिख दिया जाए 7/8। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए देखिए, 7/8 लिख दिया जाए। चलिए हम लोग 8 से 7 को भाग देते हैं। सबसे पहले पॉइंट, ये हो गया 70। 8 का पढ़ा पड़ेगा 70 में। 8 8 1 9 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। पढ़िए, आप लोग पढ़ा पढ़िए। 8 7 56 8 8 64 64 हो गया। ये हमारा घटाने पिछले बचा, ये बन गया 60। 8 7 56, फिर ये बचा 4 0 8 5 40। ध्यान दीजिएगा, देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यह परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो आएगा 0.875। 0.875। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह होगा शांत आवर्ती दशमलव। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा भाग, यानी कि अगर 8 से 7 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी कि हमारा भाग पूरी तरह से कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो ये होगा शांत आवर्ती दशमलव। ध्यान दीजिएगा, शांत आवर्ती दशमलव। समझने का प्रयास कीजिएगा, भाग पूरी कट जाएगा तो शांत होगा, शांत आवर्ती दशमलव। अगर हमारा भाग पूरी तरह से नहीं कटेगा तो अशांत होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। चलिए इस वाला लिखते हैं, ये हमारा पहला उदाहरण। अब हम लोग एग्जाम्पल अगला लिखते हैं। चलिए देखिए, 1/3 लिख दीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग 3 से 1 को भाग देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, 3 से 1 को दशमलव बढ़ाए 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। अब देखिए 0.333 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, 3 से हम लोग 1 को भाग दिए। ध्यान दीजिएगा, 1/3 हमारा परिमेय संख्या है। 3 से जब 1 को भाग दिए, यानी कि हम दशमलव प्रसार किए इसका, 0.3333 डॉट डॉट आगे। इसको हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव।
ध्यान दीजिएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0.3333 बार बार आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर बार का निशान लगा दीजिए, ये होता है बार का निशान। ध्यान दीजिएगा, 0.3 के ऊपर हम लोग बार का निशान लगा दिए। समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए, बार बार यही 3 आ रहा है, तो 0.3 लिख के हम लोग बार का निशान लगा दिए, यानी कि हमारा इसका उत्तर कितना आएगा, इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखते हैं 8/11, 8/11। चलिए देखिए, अब हम लोग 11 से 8 को भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 0, ध्यान दीजिए कितना आएगा, 11 सते 77, घटाएंगे 10 में से 7 गया 3, ये बन गया 30, 11 दूनी 22, 8 फिर 80, फिर जाएगा 11 सते 77, फिर घटाएंगे फिर 3 आएगा, फिर ये 30, फिर 11 दूनी 22, फिर 22, 8 30, ये फिर बन गया 80, 11 सते 77, फिर 3, फिर 30, फिर 11 दूनी 22। ध्यान दीजिए, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। 11 दूना 22, फिर 8, फिर 80, डाट डाट। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0.72727272 डाट डाट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0.727272 डाट डाट आ गया है, ये हो जाएगा 0.727272 डाट डाट। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई पार्टिकुलर संख्या बार बार आ रही है, ध्यान दीजिए 72727272 डाट डाट। ध्यान दीजिए, यही 72 की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी यही बार बार आ रहा है, तो हम लोग इसका उत्तर लिख देंगे 0.72। यही बार बार आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ध्यान दीजिए, इसमें 0.33333 बार बार आ रहा था, तो हम 3 पे बार लगा दिए। इसमें 72727272 की आवृत्ति बार बार हो रही है, 72 पे हम लोग बार लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। ध्यान दीजिए, अगर हमारा भाग पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि हमारा शेष नहीं बचेगा, तो हमारा होगा शांत आवर्ती दशमलव, जैसे देखिए ये वाला। लेकिन अगर हमारा भाग पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी बार बार आगे बढ़ता जाएगा, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी, बार बार संख्या आएगी, ये वाला या फिर ये वाला देख लीजिए, तो हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो होता है उसे शांत या अशांत, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होगा वो चाहे शांत होगा चाहे अशांत होगा, लेकिन हमेशा आवर्ती होगा, आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए, चाहे शांत आवर्ती दशमलव होगा चाहे अशांत आवर्ती दशमलव होगा, लेकिन हमेशा आवर्ती होगा। लेकिन अगर संख्या अपरिमेय है, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्याओं का जो, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा अनावर्ती होता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को आवर्ती कहते हैं, वो चाहे शांत हो चाहे अशांत हो, चाहे जो भी होगा, चाहे शांत या अशांत, लेकिन आवर्ती कहा जाएगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आवर्ती कहलाता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्ती कहलाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बता दिए। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं का बताते हैं। चलिए देखिए, अपरिमेय का बताते हैं। चलिए देखिए,
अब आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, हम 2 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2.00000000। आप लोग 6, 7, 8 में वर्गमूल निकालना पढ़े होंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वर्गमूल तो आप लोगों को आता ही होगा। 1 एकम नाम 1, 1 1 2, घटा लिए, इसमें 2 में से गया 1। अब उतारेंगे हम लोग 0 दशमलव यहाँ पे। चलिए देखिए आगे, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। ध्यान दीजिएगा, 2 पंचे 10, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96। देखिए 96 400, 24 4 28। इधर वाला जोड़ते हैं, उधर वाला घटाते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग ये वाला जोड़ा उतारेंगे, ये वाला 0 0। अब देखिए हमारा कितनी बार जाएगा? 2 बार चेक करें, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, वैसे 1 बार ले जाया जाए। 1 गणना में 1, 1 8 8, 1 2 1 2। चलिए देखिए, घटा लिया जाए। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया 1। चलिए देखिए आगे, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, 281 में 1 282। अब एक फिर से 0 उतार लिया जाए, 0 0। चलिए देखिए, फिर लगभग कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10, 4 बार के आसपास। 4 4, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 के 2, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11। ध्यान दीजिए, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ आएगा, फिर इसको उतारेंगे नीचे, फिर इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, √2 बराबर आ गया 1.414 डॉट डॉट। ध्यान दीजिए, √2 का मान 1.414 डॉट डॉट। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है उसे अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। ये हो जाएगा अनावर्ती। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो आवर्ती होता है, चाहे शांत रहे या अशांत रहे। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो अनावर्ती होता है। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं हो सकता है, वो हमेशा अशांत रहेगा। यानी कि हमेशा उसमें संख्याएं आती जाएंगी आगे, पुनरावृत्ति। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या नहीं आएगी, किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अलग अलग संख्या है, 4 1 4, फिर आगे कुछ और आएगा, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को आवर्ती कहते हैं, चाहे वो शांत रहे या अशांत रहे। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनावर्ती कहते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद में हम अभ्यास शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रश्नावली 1.3। चलिए आगे देखिए, प्रश्नावली 1.3 शुरू करते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 1.3 शुरू करते हैं। अभ्यास में जो सवाल मिलेगा हम आप लोगों को बताते चलेंगे। 1.3, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका प्रसार
क्योंकि इसका प्रसार, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका प्रसार, पहला विकल्प है शांत है, ध्यान दीजिएगा शांत है। विकल्प नंबर सेकंड अशांत है, अशांत है। विकल्प नंबर थर्ड, तीसरा विकल्प दिया गया है अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। शांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली चीज तो आप लोग जान लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनावर्ती होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनावर्ती होता है। तो देखिए अनावर्ती हमारा इसमें दिया गया है, यानी हमारा यही वाला सही हो जाएगा। अशांत भी होता है, ध्यान दीजिएगा, अशांत भी होता है, अनावर्ती भी होता है। अशांत अनावर्ती है, हमारा यही वाला विकल्प नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हमारा, यानी कि विकल्प नंबर यही वाला थर्ड वाला सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 0.3 का परिमेय रूप, परिमेय संख्या के रूप में निरूपण कीजिए। चलिए देखिए 0.3 का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण कीजिए। चलिए देखिए 0.3 के ऊपर क्या लगा है, इसमें बार लगा है, 0.3 के ऊपर बार लगा है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। देखिए 0.3 इसका मतलब हुआ कि 0.3333 बार बार आ रहा था, यानी कि 0.3 लिख के ऊपर बार लगा दिया है। इस तरह का कोई भी सवाल मिलेगा तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा उतना नीचे बटा में 9 आएगा। ध्यान दीजिए, जितनी संख्याओं पे बार लगा रहेगा बटा में उतना 9 आएगा। इसका परिमेय संख्या के रूप में निरूपण करना है, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 बटा, ये ध्यान दीजिए, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। एक संख्या के ऊपर बार लगा है, ये हो जाएगा 9, बस 3 बटा 9। चलिए देखिए अगला सवाल लिखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 3 बटा 9। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 3 लिखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया था 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया गया था। ये हमारा हो जाएगा